नमस्ते बच्चों। देखो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कलर क्वार्क। देखो कलर क्वार्क की जरूरत क्यों पड़ी, क्वार्क पढ़ रहे थे बड़ी आराम से, तो कलर क्वार्क की जरूरत क्यों पड़ी अपन को, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कुछ बेरियंस ऐसे होते हैं जो सेम क्वार्क से बने होते हैं। देखो जैसे आपको पता होगा ओमेगा जो माइनस होता है वो एस एस और एस क्वार्क से बना होता है। पाउली के जाते जाते कि समान अवस्था वाले कण एक साथ नहीं रह सकते, एक ही अवस्था वाले कणों को एक साथ नहीं रखा जा सकता। तो बोलो पाउली का अपवर्जन नियम यहां फॉलो नहीं हो रहा। अगर पाउली का अपवर्जन नियम फॉलो कराना है तो हमें इनके लिए एक नई क्वांटम संख्या परिभाषित करनी पड़ेगी, यानी इन प्रकार के क्वार्क कणों के स्थायित्व के लिए कि तीनों क्वार्क एक साथ आए, तो इसके लिए हम एक नई क्वांटम संख्या परिभाषित करते हैं क्वार्क की, जिसे हम बोलते हैं कलर क्वार्क। बच्चों कलर क्वार्क में हम यहां पर अगर यहां पर तीन कण है तो उनके लिए आपको क्वांटम संख्या भी 3 परिभाषित करनी पड़ेगी। तो कलर क्वांटम संख्या क्या होती है? कलर क्वांटम संख्या, तो बच्चों कलर क्वांटम संख्या में हम एक तो रेड कलर लेते हैं, एक ग्रीन कलर लेते हैं और एक ब्लू कलर लेते हैं। रेड, ग्रीन और ब्लू, ये 3 प्रकार की क्वांटम संख्या होती है। और जैसे 3 क्वार्क होते हैं तो 3 उनके एंटी क्वार्क होते हैं, तो 3 एंटी क्वांटम संख्या होती है एंटी कलर क्वांटम संख्या। एंटी कलर क्वांटम संख्या क्या होती है? एंटी रेड, एंटी ग्रीन, एंटी ब्लू। तो बच्चों समझ में आया? अब इस प्रकार तीनों की क्वांटम संख्या अलग अलग हो गई। अलग अलग होने के कारण आपका ये जैसे ये रेड हो गया, ये ग्रीन हो गया और ये ब्लू हो गया, तीनों क्वांटम संख्या अलग अलग होगी। तो पाउली के नियम से अब तीनों की अपवर्जन संख्या जो है, या पाउली के अपवर्जन नियम से तीनों की जो अवस्थाएं हैं वो तीनों की अवस्थाएं क्या अलग अलग है। तो पाउली का अपवर्जन नियम भी लागू हो गया और ये स्टेबिलिटी भी बन गई इसकी। तो इन्हें बोलते हैं बच्चों कलर क्वार्क। तो कलर क्वार्क क्या होता है? एक ही बेरियंस के लिए 3 क्वार्क चाहिए होते हैं, तीनों क्वार्क सेम आ गए। अगर यू होता, डी होता तो एस होता तो बात अलग थी, लेकिन अगर तीनों क्वार्क है तो तीनों क्वार्क की अवस्थाएं भी सेम होगी। पाउली का अपवर्जन नियम कहता है कि कोई भी 2 कण सेम अवस्था में एक साथ नहीं रह सकते। तो बच्चों तीनों कणों के लिए आपको अलग अलग नई क्वांटम संख्या परिभाषित करनी पड़ेगी, और इस नई क्वांटम संख्या को अपन क्या कहते हैं? कलर क्वार्क। जैसे रेड, ग्रीन और ब्लू, एंटी के लिए एंटी रेड, एंटी ग्रीन, एंटी ब्लू। तो यहां तीनों इसके लिए तीनों क्वार्क परिभाषित हो जाएंगे। ऐसे ही अन्य क्वार्क में क्या आते हैं बच्चों? ऐसे आते हैं नेक्स्ट अन्य क्वार्क। देखो अन्य क्वार्क क्या होते हैं? अपन पता है कि 3 तरह के क्वार्क होते हैं बच्चों, यू, डी, एस, और 3 ही एंटी क्वार्क होते हैं, यू एंटी, डी एंटी, एस एंटी। जैसे बच्चों आपको पता हो तो लेप्टॉन्स कितने होते थे? 6। जाके देखना लेप्टॉन की टेबल, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोम्यून, म्यूटोम्यून अलग अलग होते थे। तो लेप्टॉन कितने होते हैं? 6, और 6 ही एंटी लेप्टॉन होते हैं। लेप्टॉन कितने होते हैं? 6, और 6 ही क्या होते हैं? एंटी लेप्टॉन। तो बोलो समान होने की वजह से, जैसे एक है इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, तो उसका क्या हो गया? एंटी इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो। तो युग्मितता में सम्मितता हो गई, नहीं हो गई, उनके कपल्स बन गए। ऐसे ही बच्चों हमारे पास जो 3 क्वार्क होते हैं तो उनके 3 एंटी क्वार्क की जगह हम क्या करते हैं? नए 3 अन्य क्वार्क पढ़ते हैं। ध्यान सुनना, 3 अन्य क्वार्क कौन से काम में लेते हैं? जैसे 3 क्वार्क होते हैं वैसे 3 अन्य प्रकार के क्वार्क काम में लेते हैं जो इनकी युग्म सम्मितता को बताते हैं। उन्हें हम एंटी क्वार्क नहीं बोलते हैं। वो 3 क्वार्क कौन कौन होते हैं? पहले तो पुराने क्वार्क देखो आप कौन थे? यू, डी, एस। अब नए क्वार्क क्या बनेंगे? ध्यान से देखना, टॉप, बॉटम और चार्म। बच्चों इसे बोलते हैं टॉप क्वार्क, इसे बोलते हैं बॉटम क्वार्क, और इसे बोलते हैं चार्म क्वार्क। ये नए क्वार्क आए। इनके पेयर कैसे बनाते हैं बच्चों? जैसे अप का आपने डाउन के साथ बना लिया, यूडी, बॉटम का आपने टॉप के साथ बना लिया, और स्ट्रेंज का आपने चार्म के साथ बना लिया। तो बच्चों ये पेयर्स होते हैं आपके नए अन्य क्वार्क्स के। इन पे आवेश कितने कितने होते हैं? वही प्लस का 2/3 ई, प्लस का 2/3 ई, और माइनस का 1/3 ई। तो बच्चों ये अन्य क्वार्क में होते हैं। टोटल क्वार्क कितने हो गए इंडिपेंडेंट? 6, अप, डाउन, बॉटम, टॉप, स्ट्रेंज और चार्म।
तो ये चैप्टर खत्म होता है बच्चों। अब अगला चैप्टर स्टार्ट होगा आपका विभिन्न प्रकार के जो आपके साइक्लोट्रॉन होते हैं, या यूं बोलो कि त्वरक, विभिन्न प्रकार के त्वरक मशीनें पढ़ेंगे, ठीक है।